Assalamu alaikum. Today topic is women and development. हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि औरत और जो डेवलपमेंट है उसका क्या ताल्लुक है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कोशिश करते हैं कि समझें कि औरत बेसिकली है क्या? तो औरत को कहा जाता है कि शी इज़ द हाफ़ ऑफ़ ह्यूमैनिटी। तमाम जितने भी इंसानियत है उसका जो हाफ़ परसेंट है वो वुमेन है। और ज़ाहिरी बात है कि जब ह्यूमैनिटी के ही सारे इश्यूज़ हैं और ह्यूमैनिटी से ही डील किया जाता है सोशल साइंसेज़ में, तो और उसका भी जो हाफ़ पार्ट है अगर वुमेन है, तो इसका मतलब है कि वो सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पार्ट है। तो इसलिए वुमेन जो है वो एक इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि वो एक रोल प्ले करती है। और जैसे कि आगे भी लिखा हुआ है कि रोल बियॉन्ड बायोलॉजी, औरत एक औरत होने के साथ-साथ जो है वो उसके रोल्स और भी हैं। जिस तरह एजुकेशन में है औरत, औरत एक लीडरशिप में आ सकती है, उसका रोल प्ले कर सकती है, इकॉनमी का पार्ट होती है, पॉलिटिक्स का पार्ट होती है। जिस तरह हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल दे सकते हैं, शी वाज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसी तरह बहुत सारी हमारी आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो लीडरशिप में रह चुकी हैं, जो एजुकेशन में रह चुकी हैं। नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जिसमें जो है मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो एक गर्ल्स एजुकेशन का सिंबल माना जाती हैं, पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करती हैं एक ग्लोबल लेवल पे। फ़ातिमा जिन्ना हो गई, शी वाज़ अ पॉलिटिकल लीडर। और मैरी क्यूरी अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। इस नाम से जो यंग जनरेशन है वो वाकिफ़ होंगे थ्रू स्कॉलरशिप्स। इनके नाम के अब स्कॉलरशिप्स आते हैं क्योंकि इन्होंने साइंस और मेडिसिन में बहुत रोल अपना प्ले किया था। तो ये है वुमेन कि वुमेन रोल प्ले कर सकती है एंड वो जो है वो हाफ़ ऑफ़ द जनरेशन है। अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट को कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है कि हम अपनी वेल-बीइंग को इम्प्रूव कर सकें, अपनी आज़ादी को दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम और अपॉर्च्युनिटीज़ को, ताकि हम उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करके अपना रोल प्ले कर सकें। जिस तरह हम वुमेन हैं तो हम आज़ादी के साथ उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करें और उससे फिर अपनी वेल-बीइंग का ख़्याल रखें। और ये कैसे हो सकती हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़, कैसे-कैसे हम हासिल कर सकते हैं? वो इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, अपनी हेल्थ इक्वालिटी के थ्रू, हेल्थ के थ्रू और इक्वालिटी इन एवरीथिंग, कि आपको जो है वो बराबर हक दिया जाए। जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मर्दों के लिए सोसाइटी में हैं, उतनी ही औरतों के लिए होनी चाहिए। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो हाफ़ ऑफ़ द जनरेशन हैं, तो इस वजह से उनका रोल भी उतना ही है। तो आगे थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल भी एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे की हुई हैं कि जिस तरह हम लिटरेली एक्सपेंशंस कर सकते हैं थ्रू स्कूल, जो है वो हेल्थ रिफॉर्म्स ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो है वो औरत की जो है वो रीसेंट जिस तरह ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी और आईटी का पार्ट जो है वो वुमेन है। तो इतनी जो इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ के प्रोग्राम्स में हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हों या वो एंटरप्रेन्योरशिप में हों, तो ये एक इंसान को डेवलप करते हैं। और चूँकि औरत भी एक इंसान है, तो इस वजह से उसको भी इन चीज़ों में आके और इनका पार्ट बन के इधर रोल प्ले करना ज़रूरी है। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस, कोई भी सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जबकि उसकी एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हेल्थ केयर में औरत को इन्वॉल्व ना किया जाए। क्योंकि औरत एक फैमिली पार्ट भी है, ज़ाहिरी बात है कि उसी से जो है वो जनरेशन आगे बढ़ती है और उसी को जो है वो एक मेन इंग्रीडिएंट है। तो उसकी हेल्थ का बेहतर होना, उसका पार्ट ऑफ इकॉनमी होना और उसकी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब इधर भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आप कोट कर सकते हैं कि हम अगर यूएन एजेंडा को देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है, इट्स ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी,
کہ مرد اور عورت کو برابر اپرچونٹیز، برابر فریڈم اور برابر اکنامک، سوشل اور فائنینشیل انڈیپینڈنس دینی چاہیے. اور اسی طرح جی ڈی پی کا بھی حصہ ہوتی ہیں عورتیں جو کماتی ہیں. جب ان کا اینڈ پہ اکانومی میں کنٹریبیوشن دیکھی جاتی ہے تو وہ جی ڈی پی گروتھ میں بھی آتی ہے. تو دیز آر دی ایگزامپلس، اینڈ ان دی اینڈ یہ سب ریفرنسز ہیں جہاں سے جو ہے وہ ان سلائڈس کو تیار کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ.